जानेंगे अभिमन्यु की मृत्यु कैसे की गई थी। अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन की संतान था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। यह तब की बात है जब अर्जुन और सुभद्रा अकेले बैठे थे। तब सुभद्रा ने व्यूह के बारे में जानना चाहा। अर्जुन सुभद्रा को व्यूह में प्रवेश करने और शत्रुओं को कैसे पराजित किया जाए उसका वर्णन कर रहे थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा को मकरव्यूह, कर्मव्यूह और सर्पव्यूह की जानकारी दी गई। सुभद्रा चक्रव्यूह के बारे में सुनते सुनते अचानक सो गई। सुभद्रा को सोता हुआ देख अर्जुन ने उन्हें आगे परेशान करना ठीक ना समझा और वहां से चले गए। इस प्रकार से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बहुत से राज जान तो लिए, लेकिन अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण तरीका वह जान ना सका। यही अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना था। पूरे महाभारत काल में अर्जुन के बाद यदि कोई चक्रव्यूह में जाने का साहस कर सकता था तो वह केवल अभिमन्यु था। द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और चक्रव्यूह का खेल में आना निश्चित था। और फिर युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन के कहने पर द्रोणाचार्य ने युद्ध के मैदान में एक ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण लड़ते लड़ते रणक्षेत्र से काफी दूर चले गए थे और युधिष्ठिर को मारने के मकसद से उन्होंने चक्रव्यूह बनाया। चक्रव्यूह को भेदने की कला सिर्फ अभिमन्यु को पता थी। इसलिए ये फैसला लिया गया कि सभी पांडव युद्ध में अभिमन्यु के नक्शेकदम पर युद्ध करेंगे। चक्रव्यूह को भेदने के समय अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोण से युधिष्ठिर को छोड़कर अभिमन्यु का वध करने के लिए कहा। इसलिए अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह के द्वार बंद करवा दिए और अभिमन्यु के पीछे आ रहे सभी पांडवों को जयद्रथ ने अकेले ही चक्रव्यूह के बाहर रोक दिया। अकेला होने पर भी अभिमन्यु रुका नहीं और दुश्मनों का वध करते करते चक्रव्यूह के बीच में आ गया। चक्रव्यूह के बीच में अभिमन्यु को सभी महारथियों ने एक साथ घेर लिया, जिसमें गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन व अन्य महारथी शामिल थे। अभिमन्यु महारथियों से अकेले ही युद्ध कर रहा था। युद्ध में रथ टूटने के बाद भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी, बल्कि अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। इसके बाद कौरवों को समझ आ गया था कि अभिमन्यु को ऐसे हराया नहीं जा सकता। तब सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु 16 वर्ष में हो गई थी। इसके पीछे की एक कहानी यह भी है कि जब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा, तो चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। इस तरह वीर अभिमन्यु की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हो गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार माना जाता है अभिमन्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की युद्ध नीति का परिणाम था। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि भले ही महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, मगर अर्जुन बार बार कृष्ण से युद्ध न करने की बात कहते थे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पुत्र के वियोग में अर्जुन ने पूर्ण निश्चय के साथ लड़ना शुरू कर दिया था।